थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। और आइए, सबसे पहले तो आप सभी को पाम संडे की हार्दिक बधाई। परमेश्वर आपके जीवनों में सुख शांति सर्वदा बनाए रखे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर एग्नेस लाल से कि वो प्रथम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में उपस्थिति को चाहते हैं मेरे पिता। तेरे आगे कोई परमेश्वर थोड़ा तेज। मूरत सूरत क्या देगी मेरे पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर वो सुन नहीं सकती और परमेश्वर जो बोल नहीं सकती मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर तूने इतने बड़े बड़े काम करे हमारे जीवन में, आश्चर्य काम करे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, चमत्कार दिखाए, हालेलुया, इस थैंक बात यू का जीसस, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आज के दिन के लिए भी प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। पाम संडे के दिन मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, जल्द आने वाला है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता, जो भी हम प्रार्थनाएं और परमेश्वर हमारा गाना बजाना आपको भाई मेरे पिता परमेश्वर, वचनों से अवगत करना मेरे पिता परमेश्वर हमें सिखाए मेरे पिता परमेश्वर। इस घर में दुआ हो रही है मेरे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति चाहते हैं, सब कुछ हमारे उद्धार करता है यीशु के नाम से। प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया और हमारे पूरे परिवार को इस्तेमाल किया। आप सभी को बताना चाहूंगी कि ब्रदर विनोदाल जी की सेवकाई ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग हम लोग 6 साल से कर रहे हैं और ब्रदर जी को प्रभु इस्तेमाल करता है वचन का प्रचार करने में, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसी सुविधाओं पे दिया जाता है। आइए हम लोग भजन गाएंगे और हम परमेश्वर की हमदो सना करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ साथ भजन गा सकते हैं। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह, मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह, मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह।
प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर भजनों के लिए। आप में से जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अन्य भाषाएं बोल सकते हैं और साथ साथ हमारे भजनों को हमारे साथ गा सकते हैं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे बसाए, दोस्त झूठे मुझसे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोस्त मुझसे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस भजन के लिए, और आप भी प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर सारी चीजों में आपको सफल करे। और जो समय 5 से 6 आप प्रभु को दें, आप प्रभु से बोलें कि प्रभु आपकी अंदर की मनोरथों को पूरा करे और प्रभु के लिए आप और समय निकालने वाले बन सकें। और आइए हम तीसरे भजन में चलेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगी
हौसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी से हम मुड़ ना उठे, हौसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी से हम मुड़ ना उठे, करो करो छाया उठा की तरह ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता हम टूटी मारे, कोई है जो बचाता हमें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर भजनों के लिए, और हम अंतिम भजन में भी चलेंगे। आप हमारे साथ गा सकते हैं। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सरारी, रब की होवे मदा सरारी, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सितारी, रब के घर में होवे सितारी, उसकी हम रोशना, उसकी हम रोशना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जैसे जोड़ते तुको नसीबे, जैसे जोड़ते तुको नसीबे, पर्वत भी बजा, पर्वत
सारे मिलकर थाली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होगे सना, हालेलुया रब की होगे सना, हमेशा रब की होगे सना। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर भजनों के लिए, और खुदा का धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज ये दिन दिया और एक अच्छा समय दिया कि हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा कर सके, उसके वचनों में चल सके। और इसके अलावा धन्यवाद भी करना चाहेंगे ब्रदर विनोद लाल जी का, जिन्होंने कॉन्टिन्यूसली 6 साल ऑनलाइन प्रीचिंग किया है, और उस टाइम ये सब बहुत कुछ नया था और इसकी ये धीरे धीरे चीजें बहुत बड़ी। और प्रभु का बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं कि जहाँ पे यूट्यूब पे 2 लोग होते थे, आज प्रभु ने उसको 100 सब्सक्राइबर किया, और इसीलिए इंस्टाग्राम भी और फेसबुक भी और जुड़े हुए सारे लोगों के ऑनलाइन के लिए भी बड़ा धन्यवाद, क्योंकि ये सारी चीजें बड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। तो प्रभु के दास के योगदान के लिए भी बड़ा धन्यवाद करते हैं, और 90 के दशक से जो उन्होंने प्रचार किया उसके लिए भी बड़ा धन्यवाद, क्योंकि ये सब चीजें काम के साथ मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट था। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम सभी की ट्रेनिंग प्रभु ने बचपन से कराई और परमेश्वर ने अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। अगर अभी यहाँ पे कोई गवाही देना चाहता है तो वो गवाही दे सकते हैं, और अगर आप में से कोई गवाही नहीं देना चाहता तो आप लोग वचन के लिए प्रार्थना करें कि आज का पाम संडे का वचन हम लोग बांट सकें। चलिए आज के वचन की प्रार्थना में चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर एग्नेस लाल से कि वो थोड़ा तेज और बुलंद आवाज में आज के वचन के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें कि जितने लोग ये प्रसारण देखते हैं ब्रदर विनोद लाल जी की सेवकाई का सबसे ज्यादा ऑनलाइन के माध्यम से, उन सभी के लिए प्रार्थना करनी है कि दुष्ट जो उनको गड़बड़ का आत्मा दे रहा है और भटकने का आत्मा दे रहा है, खुदा में वो कभी ना हो, और वो खुदा के दास के वचन सुनते रहें और रेगुलर चर्च जाते रहें और वचन की शिक्षा प्राप्त करते रहें, और ये जितना प्रसारण है ये सब स्मूथली टेलीकास्ट हो। और आज के वचन के लिए हालेलुया, धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु, तू महान परमेश्वर है, तूने हमारी सबकी प्रार्थना को सुना है मेरे पिता। जिस तरह से ऑनलाइन मेरे पिता परमेश्वर लोग प्रार्थना सुनते हैं और परमेश्वर अपने मनों को मेरे पिता परमेश्वर दया के अनुसार खोलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को सुनते हैं मेरे पिता, जो वचन दिए जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर उसको सुने और ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु का प्रचार जगह जगह हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर अंत के दिनों में परमेश्वर सब जगह सब प्रचार कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। सब प्रार्थना में जाएं और मेरे पिता जहाँ जहाँ प्रचार हो रहा वो भी सुने मेरे पिता। जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से उनके दिलों से निकल जाए, और गड़बड़ी की जितनी भी आत्माएं मेरे पिता परमेश्वर के लिए चली जाए मेरे पिता। आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो वचन सिल्की के परमेश्वर आप दें मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता, आप उसको समझाएं बुद्धि समझ से मेरे पिता वचन को दे सके मेरे पिता। आपने बुद्धि दी है, क्योंकि सुलेमान से आपने कहा कि क्या मांगे, परमेश्वर उसने बुद्धि मांगी और परमेश्वर उसको बुद्धि समझ ज्ञान दे, ताकि तेरे वचनों को सुना सके और परमेश्वर ग्रहण कर सके। सब कुछ हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आज के वचन में चलने से पहले हम एक छोटी सी गवाही में भी चलेंगे। मेरी गवाही ये है कि कल कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदने से पहले मेरा जो पेंडिंग लेंस था वो मैं निकालते निकालते कैसे ना कैसे करके मेरे कान में चला गया, और मैं उसको सब जगह ढूंढ रही थी, और मैंने खड़े खड़े प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु आप ये लेंस ढूंढ दीजिए, क्योंकि जहां मुझे जाना है मुझे दिखाई नहीं देगा, मुझे करना क्या है। और अचानक से मेरा हाथ ऊपर गया और देखा तो मेरे कान में से मेरा लेंस बाहर आ गया। वो टूटा नहीं, क्योंकि अक्सर कॉन्टैक्ट लेंसेज आप पहनते नजर के तो वो टूट जाते हैं। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इमीडिएट प्रार्थना का उत्तर दिया और प्रभु ने सारी चीजों को संभाला। और एक बार फिर हम लोग आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। हाँ,
आप सबको जय मसीह की मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, जिस तरह से मेरे जिठानी की बहू का ऑपरेशन हुआ, खुदावा आपने सही सलामत से उसका ऑपरेशन कर दिया, इस बात का धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आगे भी जो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, स्टिचेज है, मेरे पिता परमेश्वर उसको सही सलामत से चंगा करें, ताकि परमेश्वर वो अपने परिवार में मेरे पिता परमेश्वर गवाही का माध्यम हो। क्योंकि जब आपने कहा है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहो, और पिता परमेश्वर मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, उसके घराने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर वो सही सलामत से और तेरी गवाही देगी। आमीन। इस सुंदर गवाही के लिए प्रभु का इस सुंदर गवाही के लिए हम प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर गवाही के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। और आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। खुदावन धन्यवाद करते हैं। वचन में लिखा है कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु से सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और प्रभु इस दिन को खुदावन आपके नाम से मुबारक करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के पारंपरिक त्योहार के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने त्योहार हमें दिए, और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस त्योहार के बारे में जो बताना चाहें वो आप आज बताएंगे। और धन्यवाद करते हैं कि आपने जितने लोग सुन रहे हैं, जिनको कानों में भी तकलीफ है, आप उनको निजात दे रहे हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज के वचन में चलेंगे। तो वचन में चलने से पहले मैं आज सुबह कुछ डिस्कस कर रही थी कि झूठी शिक्षाएं कैसे बढ़ रही हैं। तो मैंने एक व्यक्ति को एक वाक्य बताया कि कैसे मद्रास के एक जगह पे लोग एस्थर नाम का एक ग्रुप बना रहे हैं, और वो लोग उस चीज में विश्वास रखते हैं, और वो लोग ये मानते हैं, ईसाई लोग, कि जब वो इस चीज पे विश्वास करेंगे तो उनको एक बहुत अच्छी शादी मिलेगी। और इस तरह के कल्ट चल रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे कल्ट के बारे में मैं आज सुबह बात कर रही थी, जहां पे पवित्र आत्मा के नाम से लोग छेड़छाड़ करके अलग तरीके की एक बिल्कुल ही अजीबोगरीब अलौकिक बात करके लोगों का ध्यान भटकाते हैं, और उनको चर्चों के और परमेश्वर के वचन के उपदेशों से भटकाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जिस चर्च में जाते हैं, आप उस चर्च में जाएं, और शाम की जो प्रार्थना सभा है वो आप यहीं अटेंड करें। और आप कोशिश करें कि अगर आप अपने चर्च में भी बहुत लोगों को ले जाना चाहते हैं, तो आप जरूर लेके जाएं। और जहां पे आप चंदा देते हैं रेगुलर, दसवांश आप अपने चर्च में ही दें जहां लोकल है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल अन्य जगहों पे परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल करके लोग झूठी शिक्षाएं फैलाते हैं। और मैंने आज ये भी बात बताई कि कुछ समय पहले मुझे ऐसे लोग मिले जो बिल्कुल ही अजीबोगरीब थे। उन्होंने बोला कि नर्क जैसी कोई जगह नहीं है, और वो लोग इस चीज को बाइबल से प्रूफ करते हैं। तो ये बड़ी शेम की बात है कि परमेश्वर के ईसाई दास लोग ही इस तरह की बात करते हैं। तो आप सतर्क रहिए, सिर्फ अपने चर्च में जाइए, और कोशिश करें कि जहां पे आप, जैसे आप यहाँ पे शाम की प्रार्थना सभा अटेंड करते हैं, आप वही करिए, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो हम पाम संडे के बारे में बात करेंगे आज कि पाम संडे का अर्थ क्या है और पाम संडे क्यों बनाया जाता है। तो हम निकालेंगे मत्ती और उसका 21 बाब और 9वीं आयत हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। 21 का मत्ती और उसका 21 और धीरे धीरे हम उसका 9वीं आयत पढ़ेंगे। और जो भीड़, मत्ती 21 और उसका 9 पढ़े। हम्म और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। तो ये इज़राइल की वो कलीसिया है जो प्रभु यीशु मसीह का नाम होसन्ना करके बुला रही है। तो जो पाम संडे की घटना है वो याद दिलाती है कि क्रूस पे चढ़ाने जाने से पहले और ये मृत्यु का ये जो पूरा ये दर्द सहने से पहले यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कैसे गधे पे सवार होके यरूशलेम के अंदर एंट्री करी, और उनको जो एक तरीके से जो बुलाया गया वो लोग उनको
दाऊद के पुत्र होसन्ना कह के बुला रहे थे। तो ये एक चिल्ला रहे थे और उत्सुकता से उनका स्वागत कर रहे थे। तो ये इसीलिए बनाया जाता है, और हम ये याद रखें कि इसको गुड फ्राइडे से पहले बनाया जाता है, और यरूशलेम में प्रवेश करने के एक सप्ताह के बाद ही यीशु का पुनरुत्थान हुआ, जो हम सभी जानते हैं। तो यीशु मसीह का जब एंट्रेंस हुई यरूशलेम में, तो सब लोग उनको दाऊद के पुत्र होसन्ना इस तरीके से उनका स्वागत कर रहे थे। तो और ये है इसका असली मतलब। और आइए हम लोग अब मत्ती 21 और उसका 1 से लेकर 11वीं आयत तक धीरे धीरे पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैत संगा के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। तो जब वे यरूशलेम के पास पहुंचे और जैतून पर्वत पे बैतपेज में आए, तो यीशु ने 2 शिष्यों को ये कहकर भेजा, आगे वाले गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधा बंधा हुआ मिलेगा, जिसके साथ उसका बच्चा भी होगा। फिर आगे क्या है? मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। तो यहाँ पे खुदा की यरूशलेम में एंट्री से पहले आप देखोगे खुदा ने कैसे उनको बोला कि वो गधी का बच्चा मेरे पास ले आओ। ये सारे इंतजाम प्रभु की ओर से है। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी, अगर हम इब्राहिम के लिए, अब हम इब्राहिम पे चलेंगे, इब्राहिम ने कैसे अपने बच्चे का बलिदान दिया, और यहोवा परमेश्वर ने पहले ही एक भेड़ का इंतजाम कर रखा था, और कैसे प्रभु ने रोका। तो मैं आपको ये चीजें बताना इसलिए चाहती हूँ कि प्रभु सब कुछ करने में सक्षम है। और ऐसा नहीं है कि अगर आज पाम संडे है तभी हम अपने घरों के बाहर वो जो प्लांट हम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें हमेशा प्रभु के लिए अपने द्वार खोलने हैं, और जब हम प्रभु के लिए अपने महीने, अपने द्वार, अपने दिन खोलते हैं, तो वचन में लिखा है कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु से सब कुछ हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी है कि परमेश्वर के लिए, देखिए ये जो इंतजाम है सारी प्रार्थना सभा का, ये सब प्रभु कर रहा है, जिसमें इंटरनेट की खपत है, जिसमें बाइबल स्टडी है, जिसमें भजनों का योगदान है, जिसमें कलीसिया का योगदान है। तो ये सारी चीजों का इंतजाम प्रभु कर रहा है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें एक जिम्मेदार, क्योंकि हम सब बहुत जिम्मेदार हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका जो विश्वास है प्रभु में और बढ़ाऊं। तो ये बातें आपको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन आपका ईमान जो है वो और मजबूत करने के लिए है कि हमें परमेश्वर का स्वागत हमेशा करना है। और हमें हमेशा कोशिश, मैंने लास्ट टाइम एक वचन दिया था कि हमें हमेशा प्रभु के भवनों में या प्रभु की सेवकाई के लिए सब कुछ करना है। वो जो परमेश्वर का ये जो निर्गमन 35 है वो बताता है। तो हमें इसमें झिझकना नहीं है कि हम ईसाई हैं या फिर हम इसका है, हम उसका है, लेकिन हमें परमेश्वर को याद करते हुए सारी चीजें करनी है। तो आप देखिए कि कैसे उन्होंने परमेश्वर का सारी चीजों का सारी खुदा ने इंतजाम किया। मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। जब वह यरूशलेम के पास पहुंचे और जैतून पर्वत पे बैतूज में आए, तो यीशु ने 2 शिष्यों को ये कहकर भेजा, आगे वाले गांव में जाओ और वहां तुम्हें एक गधा बंधा हुआ मिलेगा, जिसके साथ उसका बच्चा भी होगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु ने उनकी आवश्यकता है, और वह तुरंत भेज देगा। हालेलुया। देखिए प्रभु ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और बहुत जरूरी है जब प्रभु हमें कोई इंस्ट्रक्शन दे तो हमें उसका मान सम्मान रखना है। और यहाँ पे खुदा ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि ये बच्चा मेरे पास ले आओ, और वो तुरंत भेज देगा। आगे लिखा है, ये इसलिए हुआ ताकि भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई बात पूरी हो जाए। सियोन की पुत्री से कहो, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, वह नर में है और गधी पर सवार है, उसके साथ एक गधे का बच्चा भी है।
परमेश्वर के लिए हम ये बात जानते हैं कि नबी भविष्यवाणी करा करते थे, तो ये यहोवा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है। और मैं इब्राहिम की बात इसलिए बता रही थी कि जैसे यहाँ पे इंतजाम किया हुआ है, वैसे ही इब्राहिम के लिए प्रभु ने इंतजाम किया हुआ था। और हम ये सभी जानते हैं कि कैसे एंजल ने उसको रोका, उसको ज़बा करने से रोका, और परमेश्वर ने एक इंतजाम किया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम गुड फ्राइडे या फिर ईस्टर या फिर पाम संडे, क्रिसमस के दिन नहीं, हम सभी टाइम और हर वक्त परमेश्वर के कामों के लिए आगे। हम कभी भी अपने एज के साथ कॉन्फिडेंस लूज ना करें, लेकिन जो हमें प्रभु में करना है वो हम जरूर करें। और एक औरत की बात मुझे याद आती है, वचन बताता है कि उसने 2 दमड़ी जो उसके पास था वो भी प्रभु को दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रभु से आप बाइबल स्टडी करें, आप प्रभु से पूछें कि प्रभु मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए। अगर प्रभु आपको बोलता है कि मुझे आपको खाना बनाना है, या प्रभु आपको कोई और इंस्ट्रक्शन देता है, आप वो चीज जरूर करिए। और हमें हमेशा अपने द्वारों को प्रभु के लिए खोलना है ताकि परमेश्वर हमारे घर में आए। और हम सभी जानते हैं कि कैसे इस त्योहार को बनाया जाता है। ईसाई समाज में इसकी रैली निकाली जाती है और लोग बड़ा बड़ा जुलूस निकालते हैं और बहुत ज्यादा दान करते हैं, इसमें फ्रूट्स बांटे जाते हैं। और चर्च के अंदर हम देखेंगे कि वो पूरी झाड़ लगी हुई होती है। तो ये सब इसलिए है क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के हिसाब से है, और क्योंकि ये भविष्यवाणी हुई थी कि भाई कि सिय्योन की पुत्री से कहो, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, वह नर्म होकर गधी पर सवार है, उसके साथ एक गधा भी है। तो खुदा बड़ी हलीमी के साथ हमारे पास आ रहा है और वो गधे पे सवार है। तो बहुत जरूरी है कि जब प्रभु हमारे पास आता है, जब उसका कलाम पढ़ते हैं, तो हम उसकी बातों को सुन के अनसुना ना करें, और जिसके लिए प्रभु हमें कह रहा है वो चीज हम जरूर करें। आगे इसमें लिखा हुआ है कि शिष्यों ने जानकर वैसा ही किया जैसा यीशु ने उन्हें निर्देश दिया था। वे गधे और उसके बच्चे को ले आए, यीशु के बैठने के लिए उन पर वस्त्र बिछा दिए। देखिए, जब यहोवा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने एंट्री ली तो लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने क्रूसीफाई भी किया खुदा को, लेकिन जब प्रभु की एंट्री यरूशलेम में हुई तो उन्होंने कपड़े बिछा दिए। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग एक मन डबल माइंडेड कभी ना रहें। अगर हमने प्रभु को अपनाया है तो हम खुशी से अपनाएं, हम ना किसी को पीड़ा दें और ना खुद पीड़ा लें। तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के सत्कार के लिए, क्योंकि आप अगर आप निर्गमन 35 भी पढ़ते हैं तो उसमें ऑल्टर की सेवाओं के बारे में भी लिखा है। तो अगर आप ऑल्टर भी साफ कर रहे हैं या कुछ आप ऐसी चीज कर रहे हैं तो आप ये जानिए कि ये काम प्रभु करवा रहा है। और ये बार बार मैं इधर उधर का रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब प्रभु आया नर्म होके, तो हम सभी जानते हैं कि कैसे इजरायलियों ने उसका स्वागत किया। तो ऐसे ही हमें जीवन भर प्रभु का स्वागत करना है। आगे के वचन में मैं पढ़ दूंगी इसे कि एक बहुत बड़ी भीड़ ने अपने वस्त्र सड़क पर बिछा दिए, जबकि अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर सड़क पर बिछा दी। देखिए, बहुत बड़ा तबका प्रभु के पीछे आया और उन्होंने सारे वस्त्र जो हैं वो सड़क पे बिछा दिए, और कुछ लोगों ने डालियां भी काट के उसके सम्मान में बिछा दी। तो देखिए, पर एक औरत थी जिसको क्या नाम है, एक औरत थी जिसके पास कुछ नहीं था, उसने अपने आंसुओं से और अपने बालों से प्रभु के पैर पोंछे। तो कितना जरूरी है कि हम प्रभु को अपने जीवन में सम्मान दें। जब हम प्रभु को जीवन में सम्मान देते हैं तो हमें इंसान भी सम्मान देता है, लेकिन जब हम प्रभु को अपने जीवन में सम्मान नहीं देते तो बहुत जगह से हमें निराशा होती है। तो आप देखिए कि इजरायली एक बड़े तबके ने खुदा के लिए कैसे अपनी आहें बिछाई। एक बहुत बड़ी भीड़ ने अपने वस्त्र सड़क पर बिछा दिए, जबकि अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर सड़क पर बिछा दी। जो भीड़ उनके आगे चल रही थी और उनके पीछे चल रही थी, वे चिल्ला रहे थे, दाऊद के पुत्र होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में होसन्ना। आप ये जान लीजिए, जब आप प्रभु का नाम चिल्लाते हैं, प्रभु का नाम पुकारते हैं, तो स्वर्ग में भी आपके लिए स्वर्ग से होसन्ना होती है। अगर आप एक छोटी कलीसिया में हैं, चाहे एक बड़ी कलीसिया में, तो आपको प्रभु के नाम से शर्माना नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि प्रभु में भी आप खुश होके परमेश्वर को अपनाएं और परमेश्वर की बातों को समझें।
आगे लिखा है, जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारा नगर व्याकुल हो गया और लोगों ने पूछा कि ये कौन है। भीड़ ने उत्तर दिया, ये यीशु है, गलील के नासरत का भविष्यवक्ता। हालेलुया। तो यहाँ पे खुदा लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन आ रहा है। तो वहां पे मत्ती की किताब उसका 21 बाब 1 से 11 तक मैंने पढ़ा है, और वहां पे लोग बोलने लग गए कि भाई यीशु मसीह है जो नासरत से आता है। और नासरत एक ऐसी जगह थी जहां पे इतना अच्छा नहीं माना जाता था उस जगह के लोगों का, लेकिन वहां से प्रभु यीशु मसीह निकल के आए। हालेलुया। और हम कोशिश करें कि अब हम ये जानते हैं कि जब प्रभु यरूशलेम में आए तो वो गधी पे सवार होके आए, कि जैसे कि पुराने नियम में यशाया और जकरिया की भविष्यवाणी में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे जकरिया 9:9। जकरिया 9:9। अब ये वो भविष्यवाणियां हैं जो कि जकरिया 9:9, ये वो भविष्यवाणियां हैं जो यहोवा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हो रही हैं। और ये सारी भविष्यवाणियां जो हैं वो पाम संडे के लिए है। तो यहाँ पे लिखा है, हे सिय्योन की पुत्री बहुत आनंदित हो, हे यरूशलेम की पुत्री जोर से जय जयकार से देखो, तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। वह धर्मी है, उद्धार देने वाला है, नरम है और गधी पे सवार है, अपने बच्चे पर गधे के बछड़े पर। हालेलुया। तो जो यहोवा परमेश्वर है उसका जो वो बहुत धर्मी है, और वचन बताता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा भेजने वाला पवित्र है। और खुदा बता रहा है कि यहाँ पे जो जकरिया नबी जो खुदा की लिए भविष्यवाणी कर रहा है वो यही कह रहा है कि हे सिय्योन की पुत्री बहुत आनंदित रहो। अब आपको ये अपने लिए कैसे पढ़ना है कि हे विनोद लाल सेवकाई तुम आनंदित रहो, ऐसे करके आपको अपने जीवन के लिए वचन पढ़ना है, क्योंकि आपको दुख नहीं करना। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब आप बहुत टेंशन लेते हैं, जब आप बहुत सोचते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं, क्योंकि वचन बता रहा है कि तुम सदा आनंदित रहो। और यहाँ मैं दोबारा पढ़ दूंगी कि हे सिय्योन की पुत्री, अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, हे विनोद लाल की सेवकाई बहुत आनंदित हो, हे यरूशलेम की पुत्री जोर से जय जयकार से देखो, तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। वह धर्मी है, वह उद्धार देने वाला है, नरम है, गधी पे सवार है और अपने बच्चे पर गधी के बछड़े पर। तो खुदा जो है उसकी जो महिमा की जो बातें बता रहा है कि खुदा धर्मी है, वो उद्धार करने में सक्षम है और वे नरम दिल का है और वो गधी पे सवार है। ये जो पाम संडे की जो गाथा है पूरी, ये जो पूरा हिस्ट्री है वो हमें जकरिया नबी और यशाया नबी की भविष्यवाणी से भी मिलता है। और खुदा इस बात के लिए बता रहा है कि यहोवा परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली है, तो खुदा का धन्यवाद हो। तो अब हम ये देखते हैं कि जो पाम संडे का जो प्रतीक है हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि हम इसमें खासकर शाखाओं को अपने घरों के बाहर लगाते हैं और इस पवित्र त्योहार को बनाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। और जो यशाया और जकरिया की भविष्यवाणी है जो मती बता रहा है पूरा, ये भी बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि जब परमेश्वर यरूशलेम में आया तो उसके लिए हम लोग कैसे मनाते हैं। अब ईसाई लोग इस परंपरा को काफी साल से बना रहे हैं। तो ये जो हम जो ईसाई तबका है, एक बड़ा तबका है, हम लोग इसके लिए जुलूस निकालते हैं। कुछ लोग सुबह 5 बजे निकालते हैं, कुछ लोग शाम को निकालते हैं, कुछ लोग थोड़ा धूप में निकालते हैं, और सुबह इसका पूरा चर्च होता है, इसकी पूरी बाइबल स्टडी होती है। और इसी तरीके से हमें कोशिश करनी है कि परमेश्वर की मंडलियों में, क्योंकि ये प्रभु की मंडली है, यहाँ भी हम परमेश्वर की ये इसी तरीके से हमदो सिताइश करें और परमेश्वर का वचन फैलाते रहें। अब ये जो बाइबल की पूरी गाथा है, इस पूरे वाकया की, जहाँ पे खुदा ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह का, तो हम जानते हैं कि प्रभु का जो यरूशलेम में एंट्री प्रवेश करना के बारे में दर्शाते हैं। और जहाँ पे बड़ी भीड़ सड़क पर खजूर की डालियां बिछाई थी
और बहुत लोगों ने और अपने कपड़े भी लोगों ने सड़कों पे दे दिए। तो इसी तरीके से हमें कोशिश करनी है कि अगर हमसे प्रभु बात करता है, हम प्रभु का काम कर रहे हैं, आपको पूरे दिल से करना है, आपको कभी छोटा फील नहीं करना, आपको ये फील नहीं करना कि अब मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं ये नहीं कर सकती, अब मेरे हाथ से बहुत भार है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु में आपको लगे रहना है और हर दिन प्रभु को आपको अपने घर में बुलाना है और परमेश्वर से आपको इसी तरीके से मिलना है और हमेशा अपने जीवन में होशन्ना बोलना है, क्योंकि वचन में बता रहा है कि स्वर्ग भी होशन्ना बोलता है। और ये मैंने आपको ये सारी बात इसलिए बताई क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत पवित्र है और हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने कामों के लिए हमें रखा है। और हम लोग एक बार मत्ती 21:5 भी पढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ धीरे धीरे। मत्ती 21 का की है सिय्योन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नर्म है और गधे पे बैठा है वरन लादू के बच्चे पर। तो अब हम लोग कुछ लोकप्रिय बाइबल वर्सेस में चलेंगे कि कहाँ ये पाम संडे के बारे में बताया गया है। तो अब मैं मेरा ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग है, मैं थोड़ा इजी ट्रांसलेशन में पढ़ देती हूँ। मत्ती 21:5 में लिखा है कि सिय्योन की पुत्री से कहो, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, वह नर्म होगा, गधे पे सवार होगा और जो एक बछड़ा होगा और एक बोझ ढोने वाला जानवर का बच्चा। मतलब उसने दर्शाया है कि कैसे परमेश्वर यरूशलेम में एंटर हुआ और खुदा की जो एक क्वालिटी हमें माफ करने की कि वो नर्म है और वो गधी पे सवार है और वो सर्वोत्तम है, वो सारी बातें हैं। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 12:13। हम लोग यूहन्ना में भी देखेंगे कि कैसे पाम संडे की लोकप्रिय बाइबल वर्सेस हैं। यूहन्ना 12:13। खजूर की डालियां ली, एक सेकेंड, यूहन्ना 12:13। खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होसन्ना धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। अब मैं इसको और इजी पढ़ देती हूँ। यहाँ पे यूहन्ना 12:13 में लिखा है, इसलिए उन्होंने खजूर की पेड़ की डालियां ली और मिलने के लिए बाहर गए। अब यीशु, आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि इसीलिए उन्होंने खजूर की पेड़ की डालियां ली और उससे मिलने विनोदलाल सेवकाई के लोग बाहर गए और पुकारते हुए कहा, होसन्ना धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, अर्थात इजराइल का राजा। तो ये सारी बातें परमेश्वर के लिए यूहन्ना में भी बताई गई हैं कि कैसे पाम संडे की लोकप्रिय बाइबल वर्सेस हैं। इसके अलावा आप लोग मत्ती 21:10 और उसके 11 में भी देखेंगे। लोगों ने 11 ना 21 का मत्ती 21:10 से 11। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। अब मैं इसको एक बार और पढ़ देती हूँ कि मत्ती 21:10 से 11 में थोड़ा इजी ट्रांसलेशन में कि जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारा नगर व्याकुल हो गया और लोगों ने पूछा कि ये कौन है। भीड़ ने उत्तर दिया, ये यीशु है, गलील के नासरत का भविष्यवक्ता।
तो सारे जो लोग थे वहां पे इतनी हलचल मच गई जब यहोवा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने एंट्री करी यरूशलेम में, और वहां पे कैसी वार्तालाप होने लग गई कि भाई ये कौन है जो इतना तेज में इतना नर्म होके आता है। तो वहां पे फिर लोगों ने ये बात कही, भीड़ ने उत्तर दिया कि ये यीशु है गलील के नासरत का भविष्यवक्ता। तो प्रभु का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस बाइबल वर्सेस से भी हमें छुआ है, और हम सभी जानते हैं कि ये त्योहार हमारे लिए कितना अद्भुत है और प्रभु कैसे हम सभी को मिलाता है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद प्रार्थना से भी करें। हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि जैसे आपने इजराइल में खुदावन नर्म होके और आप उद्धार करता है, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने इजराइल में आए उसी तरीके से आप हमारे जीवनों में आए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पाम संडे नहीं, ईस्टर नहीं, गुड फ्राइडे नहीं, क्रिसमस नहीं, आप हर दिन हमारे घर के द्वार, हमारे दिलों के द्वार, हमारे शरीर के द्वार, हमारे आंखों के द्वार, हमारे कानों के द्वार पे भी आ गए, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन कि जब हम तेरी बात करें पिता परमेश्वर तो हम अपने सारे मन के द्वारों को खोलें प्रभु, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू दिल और गुर्दों का जांचने वाला है प्रभु। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बड़े तबके ने खुदावन पेड़ की डालियां काट के आपके सड़क पे बिछा दी, कुछ लोगों ने कपड़े डाले प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हर दिन हमें इस्तेमाल करते हैं अपने काम करने के लिए खुदावन। आप ऐसे ही हमें इस्तेमाल करते रहिए कि हम वचन की शिक्षाएं देते रहे प्रभु, और हम ऐसे ही वचन में इस्तेमाल होने वाले बन सके। सारी कलीसिया को भी यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं कि सभी लोग परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने यहाँ पे लोग हताश हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप टूटे और पिसे मन की प्रार्थनाओं को जानते हैं प्रभु। एक बार प्रार्थना करना चाहते हैं ब्रदर विनोद लाल जी के लिए, इनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत इनको सोशल मीडिया पे अपना सुसमाचार प्रचार करने के इस्तेमाल किया खुदावन, और धन्यवाद करते हैं कि शरीर के कष्टों से भी आपने इनको आजाद किया परमेश्वर। जितने शरीर के कष्ट थे खुदावन आपने दूर किया, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार प्रार्थना करना चाहेंगे सिस्टर एग्नेस लाल के लिए भी, इनके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। जैसे जवानी के समय से ये मेरे फादर के साथ प्रभु आपका काम कर रहे हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि इंसान से अगर परिचय नहीं हो पाया, लेकिन आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपसे उनको बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला, इस बात का धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार इस पूरे घर को ब्लेस करते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज पूरे परिवार को आपने अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर। इस वचन के लिए भी आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदावन हम भी आपके लिए खुदावन जो भी हम करें खुदावन आपको पसंद आए परमेश्वर। एक बार फिर इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी दुख कष्ट हैं, तकलीफें हैं, फाइनेंसेस भी हैं, वो सब आपने दूर किया पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि सारा ब्रॉडकास्ट जो सुबह से लेकर शाम तक टेलीकास्ट होता है खुदावन, इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि इसका भी पूरा इंतजाम आपने किया है प्रभु। खुदावन वचन में लिखा है कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता लेकिन प्रभु से सब कुछ हो सकता है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि झूठ के आत्मा को, दुष्ट आत्मा को और गड़बड़ की सारी चीजों को आपने हमारे जीवनों से दूर किया, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। जैसे जकरिया की किताब में खुदावन आपकी भविष्यवाणी हुई कि कैसे आप यरूशलेम में आए खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से आप हमारे दिलों के द्वार में आए खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके वचन का सुसमाचार करते हैं प्रभु। हमारे शरीर में भी हिम्मत और ताकत दे पिता परमेश्वर, और हमारी जबानों में भी हिम्मत दे प्रभु कि हम तेरा काम करने वाले बन सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवाज स्वर्ग तक जाती है प्रभु, और धन्यवाद करते हैं कि आवाज की चिट्ठी आपने डाली पिता परमेश्वर और आपने स्वर्ग से मन ने गिराया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जितने लोग भजन गाते हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उनकी आवाजों को, उनकी छातियों को और उनके फेफड़ों को आपने खोला, आपका धन्यवाद करते हैं। अकड़न और जकड़न को जो दुष्ट की ओर से आती है आपने दूर करी। कानों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, ये जो कान है ये जरमाया की तरह आपके बातें सुने, और इन सभी की इस टाइप की आशीष को यीशु के नाम से ब्लेस करके सबके ऊपर देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि जब हम अब प्रभु की जैसे जरमाया
खुदावन तेरी आवाज सुनता था परमेश्वर, ऐसे ही हम तेरी आवाज सुने, क्योंकि दिन बड़े भयंकर है। इन दिनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी कष्ट इस अंत के दिन में है प्रभु, तू हमें अपनी ग्रेस से बचाना प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऐसे ही अगले संडे की प्रार्थना के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगले संडे की प्रार्थना का इंतजाम भी आपने किया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपने और लोगों को भी जोड़ा। आपका धन्यवाद करते हैं। सबके विश्वास के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि खुदावन इनसे जो दुष्ट है खुदावन विश्वास चुराने ना पाए पिता परमेश्वर, लेकिन ये तेरे में और बढ़ते चले जाएं खुदावन, क्योंकि वचन में लिखा है खुदावन की चोर तो केवल चोरी करने आता है और तुम्हें घात करने के लिए आता है, लेकिन मैं आता हूं खुदावन कि तुम्हें अनंत जीवन मिलने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं इनमें से जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, सब पे आपका लहू भरा हाथ रखते हैं खुदावन। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं कि जैसे आपने उस स्त्री को चंगा किया था जिसपे खुदावन लहू बहने की समस्या थी, ऐसे ही सबको आपने चंगा किया। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह कसूरों को माफ करते हैं तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप लोग ये ब्रॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक पे, आप इसको कॉपी करके दोबारा से सुन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।